अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कल मेरा बर्थडे था, यानी कि 21 दिसंबर। मैं किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई मुझे विश करे, क्योंकि अम्मी को गए हुए अभी बहुत कम अरसा हुआ है। तो अनफिया भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो दोबारा आई मुझे विश करने के लिए। मैं 20 दिसंबर की नाइट भी बहुत रोई, अम्मी को बहुत याद किया। फिर जब सुबह भाभी आई मैं तब भी बहुत रोई। फिर भाभी ने मुझे चुप करवाया। भाभी ने बोला चलो उठो और उठ के अपने लिए कपड़े निकालो। तो मैंने अपने लिए कपड़े निकाले और फिर प्रेस किए। भाभी लोगों ने मुझे पैसे दिए और वो चले गए। वो थोड़ी देर बैठे थे, उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से कुछ खा लेना। मुझे अम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि मैं कपड़े प्रेस करते हुए भी रो रही थी। फिर कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने शावर लिया। शावर लेके आई तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा स्टॉलर लूँ। इस बात पे भी मुझे अम्मी की याद आ गई, क्योंकि मैं अम्मी से पूछा करती थी, अम्मी जी अब मैं कौन सा सूट पहनूँ, अब मैं कौन से स्टॉलर का हिजाब करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसी छोटी-छोटी बात पे अम्मी की याद आ जाती है, छोटी-छोटी बात पे। तो फिर ये मैंने ड्रेस पहना और ये आप ही लाई थी मेरे लिए कराची से। ये मेरा मास्क, ये मेरी हिजाब कैप, फिर मैंने ऑफ वाइट हिजाब जो है ना वो किया। और जब मैंने कपड़े पहन लिए फिर भी मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि जब मैं कुछ भी पहन लेती थी ना, कुछ पुराना सूट भी पहन लेती थी ना, तो मेरी अम्मी मेरी ऐसे तारीफ़ करती थी, जैसे पता नहीं मैंने कौन सा कोई क्या कर लिया मैंने खुद को, जो है ना अम्मी को मैं बहुत प्यारी लगती थी। और अम्मी मेरी इतनी तारीफ़ करती थी और फिर मुझे ना गुस्सा होती थी कि ऐसे ना रहा करो, तुम नज़र लगवा लोगी, पहले ही तुमने नज़र लगवाई हुई है खुद को, ऐसे किया हुआ है, तुम्हें पहले ही नज़र लगी है, ये है वो है, तो बड़ा बोलती थी कि तुम ऐसे। फिर मुझे बहुत रोना आ रहा था, मेरे आंसू निकली जा रहे थे। माँ बाप का दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा ख़सारा है, इससे बड़ा ख़सारा नहीं है कोई, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। खैर उसके बाद हाफिज़ भाई मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और लेज़ लेके आए, क्योंकि अनाबिया ने बहुत शोर डाला हुआ था कि बाबा फ़ईजान का आज हैप्पी बर्थडे है। तो फिर भाई मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और लेज़ लेके आए। फिर अनफिया भाभी ने जो मुझे पैसे दिए थे और मुझे पक्का करके गई थी कि तुमने ज़रूर कुछ खाना है। तो फिर बच्चों को भी ये होता है कि बर्थडे है तो केक हो, तो मैंने फिर बच्चों को खुश करने के लिए पेस्ट्री और जो है ना पिज़्ज़ा मंगवाया। फिर हरीश ने मेरे साथ मिलके पेस्ट्री को कट किया। उसको बड़ा शौक होता है, जिसका भी बर्थडे हो तो वो और नाइफ़ पकड़ के खुद भी काटता है। मतलब जिसका भी बर्थडे आना है ना, तो साथ हरीश हरीश का भी बर्थडे आना ही आना है, क्योंकि उसको बड़ा शौक होता है कि मैं केक कटिंग करूँगा। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर हमने पेस्ट्री कट की और फिर हम सब ने इसको थोड़ा-थोड़ा सा खाया। उसके बाद हम सब ने पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी और हरीश की ज़िद करने पे एक दफ़ा दोबारा से जो है ना पेस्ट्री कट की गई। और ये भी मेरा भतीजा है, मोहज़्ज़न दूसरे नंबर वाले भाई का बेटा है। सबको पिज़्ज़ा देने के बाद मेरे लिए 3 पीस बचे थे और ये मेरा लंच भी था, सॉरी ये मेरा नाश्ता भी था, लंच भी था, ब्रंच भी था, डिनर भी था, क्योंकि मैंने कल का कोई खाना नहीं खाया हुआ था। लास्ट दिसंबर में जब मेरा बर्थडे आया तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए बहुत टेस्टी पापड़ी चाट बनाई थी और मुझे सरप्राइज़ दिया था। लास्ट दिसंबर में मैं कहीं जॉब पे जाती थी, तो वहाँ पे मैं जब वापस आई घर तो मैंने अम्मी को आके बताया, अम्मी जी वहाँ पे ऑफ़िस में ना लड़कियों ने ना मुझे सरप्राइज़ दिया, तो मेरे लिए ना केक मंगवाया हुआ था लड़कियों ने। तो अम्मी कहती हैं अच्छा, तो जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं करना। लेकिन अम्मी ने मेरे लिए ना सरप्राइज़ रखा हुआ था, क्योंकि मुझे अम्मी के हाथ की पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा पसंद थी और मेरी अम्मी ने मेरे लिए पापड़ी चाट बना के रखी हुई थी। फिर अम्मी कम क्वांटिटी में नहीं बनाती थी, बहुत क्वांटिटी में बनाती थी कि रात को हम खाना नहीं खाते थे। फिर जब मेरा बर्थडे होता था ना, खाना बनता भी था तो लेकिन हम खाना नहीं खाते थे। इतनी ज़्यादा मज़े की अम्मी पापड़ी चाट बनाती थी, सब वही पापड़ी चाट खाते थे। तो फिर हम सब ने वो पापड़ी चाट खाई। मैं इस साल अपनी अम्मी के साथ-साथ अपनी अम्मी के हाथ की पापड़ी चाट भी बहुत ज़्यादा मिस की है। आप सब मेरी अम्मी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, मेरे अब्बू के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। पिज़्ज़ा और पेस्ट्री से मेरा पेट फुल हो गया था, फिर मैंने खाना नहीं खाया और फिर सारी रात मैं जागती रही। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने मेडिसिन नहीं खाई थी। जब से अम्मी गई हैं तब से मैं मेडिसिन खाऊँ तो मुझे नींद आती है, वैसे मुझे नींद नहीं आती। जागते-जागते फिर फ़जर का टाइम हो गया, मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अभी मैं दुआ मांग रही थी कि दूर-दूर असर की अज़ानें शुरू हो गई। फिर मैंने असर का वेट किया और फिर मैंने उसी जगह पे बैठ के असर की नमाज़ अदा की। ऐसे ही मगरिब इशा भी अपने-अपने टाइम पे अदा की। अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।